नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने विदेशी यात्रियों का जो विवरण पढ़ा था 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, उनमें अल बरूनी की किताबुल हिंद के बारे में पढ़ा था। आज मोरक्को के यात्री इब्न बतूता और उसके यात्रा वृत्तांत रेहला या रिहला के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इब्न बतूता जो है वो भी अरबी भाषा में लिखता था। आप जानते हैं कि अल बरूनी ने किताबुल हिंद भी अरबी भाषा में लिखी थी। अल बरूनी जो था वो यूनानी नहीं जानता था, लेकिन इब्न बतूता की बात करें तो वो भी अरबी भाषा में लिखा करता था और उसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहलाता है। आपके पेपर के लिए छोटा प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम क्या है और उसकी भाषा क्या है। तो इब्न बतूता ने रेहला ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा था। 14वीं शताब्दी में ये भारत में आया था। मोरक्को का रहने वाला इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तेंजियर प्रांत में हुआ और एक शिक्षित परिवार में हुआ था जो इस्लामी कानून यानी शरिया को अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध मानता था और एक पढ़े लिखे परिवार में होने के कारण उसकी को कम उम्र में ही साहित्य के प्रति और शास्त्रों के प्रति जो है रुचि बढ़ गई थी। इब्न बतूता जो है वो पुस्तकों के स्थान पर अपनी यात्राओं के अनुभव को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता था। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। 1332 से 33 ईस्वी के बीच में भारत में प्रस्थान करने से पहले वो मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के तटीय भागों के बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मतलब भारत आने से पहले वह मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और अफ्रीका के पूर्वी तटों की यात्रा भी कर चुका था। 1333 में वो स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। तो इम्पोर्टेंट बात है, इब्न बतूता सबसे पहले सिंध प्रांत में पहुंचा था भारत में 1333 ईस्वी में। इस समय दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहास का बुद्धिमान मूर्ख राजा कहते हैं, वो था। और ये राजा जो है उसके बारे में इब्न बतूता ने सुन रखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कला और साहित्य के का एक संरक्षक राजा है और इसी कारण से इब्न बतूता जो है वो दिल्ली की ओर चला। तो सिंध में पहुंचा भारत में जब 1333 में, तो सिंध से सुल्तान की विद्वता से प्रभावित होकर के वो जो है मुल्तान और उच्च के रास्ते होते हुए दिल्ली आ गया। यानी सिंध से मुल्तान और मुल्तान से फिर दिल्ली आ गया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ मोहम्मद बिन तुगलक और उसने अपना काजी नियुक्त कर लिया, न्यायाधीश नियुक्त कर लिया। तो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किस पद पे रहा। तो दिल्ली का काजी या न्यायाधीश के पद पर रहा, कई वर्षों तक रहा। बाद में उसने विश्वास खो दिया और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको कैद करवा दिया। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद उसकी गलतफहमी दूर हुई इब्न बतूता के प्रति मोहम्मद बिन तुगलक की और वो फिर वापस से राजकीय सेवा में आ गया। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिया। तो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि सुल्तान के दूत के रूप में, मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में चीन जाने वाला जो था वो इब्न बतूता 1342 में गया था। जब उसको दोबारा नियुक्ति मिली जेल से निकलने के बाद, तो इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार यानी केरल वाली साइड चला गया। मालाबार से फिर वो मालदीव चला गया। 18 महीनों तक मालदीव में काजी रहा। दिल्ली में भी काजी रहा है, लेकिन मालदीव में जब पहुंचा, दिल्ली से भारत के नक्शे में आप देखें तो दिल्ली से नीचे की तरफ जो है पश्चिमी तट की तरफ मालाबार तट, केरल वाला तट जो है, वहाँ से होता हुआ मालदीव पहुंचा और 18 महीने तक काजी के पद पर रहा और बाद में वहाँ मालदीव से श्रीलंका जाने का निश्चय किया। इसके लिए फिर उसको एक बार मालाबार तट आना पड़ा।
यानी वो 2 बार मालाबार आया, उसके बाद श्रीलंका होते हुए और बंगाल और असम भी चला गया, और बंगाल और असम की साइड चला गया। चीन में यात्रा की और बीजिंग गया, चीन के शहर बीजिंग में भी गया और लंबे समय तक वहाँ नहीं ठहरा। 1347 में उसने घर जाने का वापस निश्चय कर लिया। उस समय जब इब्न बतूता आया था 14वीं शताब्दी में, तब यात्राएं करना बहुत जोखिमपूर्ण और कठिन था। इब्न बतूता, हमने पढ़ा कि सिंध से मुल्तान और मुल्तान से दिल्ली की ओर आया, तो उसने बताया कि मुल्तान से दिल्ली की ओर आने में जो है 40 दिन लगते हैं और सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लगते हैं। देखो, वो सिंध से मुल्तान आया और मुल्तान से दिल्ली आया। सिंध से मुल्तान आया, अब नक्शे में आप देख सकते हैं, सिंध से मुल्तान आया और मुल्तान से दिल्ली आया। वो कहता है कि मुल्तान से दिल्ली आने में 40 दिन लगते हैं और सिंध से डायरेक्ट दिल्ली जाने में जो है 50 दिन लगते हैं। यानी सिंध से मुल्तान और मुल्तान से दिल्ली जाने में 50 दिन लगते हैं और मुल्तान से दिल्ली जाने में 40 दिन लगते हैं। आप देख रहे हैं कि ये अरब सागर के यहाँ लहरी बंदरगाह से होता हुआ सिंध पहुँचा है भारत में पहले। इधर अफ्रीका महाद्वीप होता है, अरब सागर से इधर नीचे इधर भूमध्य सागर है साइड में, और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका के मोरक्को से चला है और यहाँ सिंध पहुँचा। सिंध के बाद मुल्तान पहुँचा है और मुल्तान के बाद जो है दिल्ली पहुँचा है, दिल्ली यानी दिल्ली पहुँचा है। तो इब्न बतूता जो है वो मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा 40 दिन में और सिंध से दिल्ली तक की यात्रा को 50 दिन में समय लगा था, ऐसा वो कहता है। दौलताबाद से दिल्ली तक की दूरी 40 दिन की है और ग्वालियर से दिल्ली तक की दूरी 10 दिन की है। वही मतलब लगभग 40 दिन की दूरी मुल्तान से दिल्ली लगती है और दौलताबाद से दिल्ली भी 40 दिन लगता है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि वो यात्री जो है लंबी यात्राओं में लुटेरों के खतरे भी होते थे, इसीलिए जो है एकाकी यात्री कहा गया है कि उसने अपने ग्रंथ रेहला में लिखा कि मैं जो है बीमार पड़ गया था, मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था, और ज्वर यानी बुखार ने जकड़ लिया था, और अपने आप को कमज़ोर होने के कारण से गिरने से बचाने के लिए मैंने पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया, मतलब जिस नौका में बैठा था उससे उसने अपने आप को बांध लिया और ट्यूनिस शहर पहुंचा। और वहाँ के निवासी शेख जो और काजी जो थे, उन्होंने काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे से अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए। कोई विशेष बात नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये जो है ये बताना चाहता है कि वो इतना उदास था, एकाकी था, अकेलापन था उसको, कि वो रोने लग गया था। फिर कुछ अन्य यात्रियों ने उसका अभिवादन किया था। तो ये एकाकी यात्रा उसकी रही। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ डाकुओं को यात्रियों से कैसे अलग करते हैं। तो डाकुओं के भी चंगुल में फंसा था, बहुत सारे जो है उसके साथी मारे भी गए थे। आप गौर करें यहाँ तो है कि यात्राओं का करना बहुत अधिक असुरक्षित था। और इब्न बतूता कई बार डाकुओं के समूह द्वारा आक्रमण झेले थे उसने। मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा के दौरान उसके कारवां पे आक्रमण हुआ था और कई साथी उसके जान से मारे गए, कुछ जीवित बचे, इसमें इब्न बतूता भी शामिल था जो घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपयोग, तो हमने देखा कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, मतलब हठ जो कर लेता था, मतलब अपना हट कर लिया तो वो निकल पड़ा था मोरक्को से, और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भागों से होता हुआ वह रूस भी गया था, चीन की यात्रा की। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक, मतलब जो मोरक्को के राजा थे, उसने निर्देश दिया कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। तो इस तरह से अपने कहानियों को अरबी भाषा में रेहला में लिखा था। यहाँ शिक्षा और मनोरंजन भी एक टॉपिक दिया हुआ है। इब्न जुजाई, जिसको इब्न बतूता के श्रुत लेखकों लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, तो अपनी प्रस्तावना में लिखता है, तो आप कोई विशेष नहीं है ऐसा जो आपके पेपर में आने लायक हो। इब्न बतूता के पद चिन्ह भी आप जो है वो किताबों से अपने हिसाब से पढ़ लें, लेकिन जो मेन बात थी मैं उनके प्रश्नों को दोहरान फिर कर देता हूँ। आपसे छोटे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम तो रेहला। इब्न बतूता कौन सी शताब्दी में आया था? 14वीं शताब्दी में।
इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ? मोरक्को के तंजीर गांव में। इब्न बतूता ने रेहला किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। इब्न बतूता अपना ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण मानता था, पुस्तकों का या फिर यात्राओं का? तो उत्तर है यात्राओं का। इब्न बतूता जो है वो कितने साल यात्रा करता है और वापस कब पहुंचता है? तो 1354 में वो घर वापस पहुंचा था, 30 साल लगभग यात्रा की थी। इब्न बतूता भारत के यात्रा में जब निकला तो उससे पहले उसने कहाँ कहाँ यात्रा की थी? तो मक्का में, सीरिया, इराक वगैरह में। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता स्थल मार्ग से आया था या जल मार्ग से सिंध तक? तो आपको पता होना चाहिए कि स्थल मार्ग से आया था। किसके काल में आया था? तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन। किस पद पे नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो दिल्ली का काजी न्यायाधीश बनाया था। फिर उसके बाद चीन में राजदूत बना करके भेजा था। तो पूछा जा सकता है किस देश में 1342 में सुल्तान ने उसे राजदूत बना के भेजा था। फिर काम की बात ये हो जाती है दिल्ली से वो कहाँ गया था? तो मालाबार वगैरह ये सब गया था। तो यहाँ विशेष छोटे छोटे प्रश्न बड़े काम के हैं। फिर इम्पोर्टेंट है कि मुल्तान से दिल्ली तक की दूरी इब्न बतूता के अनुसार कितनी है? तो 40 दिन। और सिंध से दिल्ली तक की दूरी 50 दिन। तो इस तरह से जो है आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगले वीडियो में जो है इब्न बतूता के बाद का यात्री बर्नियर के बारे में हम पढ़ेंगे। और आप लोग जो भी 12वीं क्लास का पेपर दे रहे हैं वो अवश्य इस वीडियो को 2-2 3-3 बार देखें ताकि आप वहाँ लिख करके आ सकें और आपका उत्तर छोटे बड़े सब प्रश्न जो हैं सही हो सकें। छोटे प्रश्नों की संख्या इस बार पेपर में ज़्यादा है और आपके नंबर भी उसी से तय होंगे। इस कारण से मेरी बात मानिए और इस वीडियो को दिन में 2-3 बार देख करके उसको याद करने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे प्रश्न जो हैं अपनी गाइड से, नोटबुक से जो है तैयार कर लें, अच्छे अच्छे प्रश्न। और पेपर का दिन जो है 2 छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाएं इन वीडियो का और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। यदि आप 1000 बच्चों को ये शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब करवा देते हैं तो इस पे हम लाइव आ सकते हैं। ये पेपर से पहले पहले यदि कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। और लाइव आ जाएं तो हम उस दिन पेपर से 2 दिन की पहले जो छुट्टी है उसमें लाइव आकर के आपको अच्छे से बता सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।